हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपीडिया। आज हम आईआईटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2021 का है और क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस इज। 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन का हम पूरा डिस्कशन नहीं करने वाले टॉपिक से रिलेटेड, हम बस देखने वाले हैं कैसे शॉर्टकट तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ये हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो और अभी हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरे टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेन क्या है, हमें पूछा है वेवलेंथ के बारे में और हमारा डिफरेंट लिगेंड्स है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहे तो हमें एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में सोच लेना है, उससे वेवलेंथ का क्या रिलेशन है ये देखना है। तो हमारा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो हमें एक हमारा क्या बताता है, ये हमारा फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन करता है। तो जो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे जैम हो, गेट हो या नेट हो, ये सीरीज़ हमें याद रखना होगा। ये सीरीज़ आपको किसी भी बुक से मिल जाएगा, किसी भी आप बुक से जाके पढ़ सकते हैं, चाहे वो हुई का बुक हो या मिस लरेंटार हो, किसी भी बुक से एक बार आप देख लीजिए उसमें क्या है। तो यहाँ पे इन चारों लिगेंड्स का हमारा ऑर्डर कुछ ऐसा है। फ्लोरीन हमारा वीक है वाटर से, वाटर वीक है थाइलिन डाइएमाइन से, थाइलिन डाइएमाइन वीक है साइनाइड से। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, साइनाइड है। और वेवलेंथ का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो रिलेशन है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो ये लेमडा मैक्स यहाँ पे बोल रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। तो ये जो हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का होगा यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ का होगा लिगेंड का, उसका उल्टा होगा हमारा वेवलेंथ का। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो है फ्लोरीन सबसे वीक है और साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जस्ट इसका अपोजिट हमें करना है जो वेवलेंथ का होगा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, जो करेक्ट ऑर्डर वेवलेंथ का हो गया इसका अपोजिट। तो हमारा क्या हो गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि सबसे ज़्यादा वीक है वो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो जितना वीक लिगेंड होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इस बात को याद रखना, जो जितना वीक होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया हमारा, फ्लोरीन, फिर वाटर, फिर थाइलिन डाइएमाइन एंड देन साइनाइड। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हमें चेक करना है फ्लोरीन। फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा, फिर वाटर का होगा, फिर इथाइलिन डाइएमाइन का होगा, फिर साइनाइड का होगा। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो गया। यहाँ पे फ्लोरीन वाला है ज़्यादा, फिर वाटर है, फिर इथाइलिन डाइएमाइन है, फिर साइनाइड है। अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कि इसका ये रीज़न है और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जब हम एग्ज़ाम में देंगे हमें पता है कि हमें इसको याद कैसे रखना है। हमें एक शॉर्टकट, पूरा का पूरा एक शॉर्टकट ट्रिक की तरह इसको याद रखना है कि तरीका ये है कि जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, पहले तो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है हमारा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CFSC के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड के। तो ये चीज़ हमें एज अ शॉर्ट नोट्स लिख लेना है कहीं पर भी कि ये चीज़ से क्या है, तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी CFSC से पूछेगा तो बस हमें एक बार जो भी लिगेंड दिया गया है ऑप्शन में उसको अरेंज कर लेना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड पूछता है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। तो अब यहाँ पे तो लेमडा के बारे में पूछा है तो हमने निकाल लिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, तो लेमडा के अकॉर्डिंग उसका उल्टा आंसर हो गया। तो बस, और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देख लिया फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन एक ही है तो बस लग गया, बाकी एक्स्ट्रा टाइम देना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है हमें क्वेश्चन में। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमारा कोऑर्डिनेशन से, हमारा काफ़ी क्वेश्चन आता है, 6-7 क्वेश्चन जैम में आ ही जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। 2 कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है हमारा, इन दोनों का स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो हमारा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू का फॉर्मूला होता है हमारा n × n+2।
ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। एन जो है हमारा यहाँ पर वो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमें क्या करना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है सबसे पहले। तो इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसका, निकेल का और मैग्नीज का। तो निकेल जो है ये वाला कॉम्प्लेक्सेस हमारा निकेल का क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मैग्नीज तो हमारे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, 6 कोऑर्डिनेशन है, ये 4 कोऑर्डिनेशन है, या तो स्क्वायर प्लानर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। निकेल हमारा Cl2 PPH3 के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ तो इसमें हमारे पहले देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा निकेल, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो गया। क्लोरीन का हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, इंटू 2 तो -2 हो गया। तो निकेल कितने हो गए, x - 2 = 0, यानी कि x हो गया हमारा +2। तो निकेल का कितना हो गया, निकेल +2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4s0 3d8। उसी तरह मैग्नीज का निकाल लेते हैं। तो ये NCS का हमारा -1 होता है, तो इंटू 6 यानी कि x - 6 = -4, मतलब x = हो गया -4 + 6 = +2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, +2 हो गया। तो 4s0 3d5। तो पहले हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम पहले निकालेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो मैग्नीज के केस में नाइट्रोजन डोनर जो हमारे लिगेंड है वो वैसे तो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, बट मैग्नीज के केस में वो हमारा एज अ लो लिगेंड बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैग्नीज क्या हो जाएगा, जब भी हमारा वीक फील्ड लिगेंड होंगे, जब भी हमारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वो हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो हमारे क्या करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसको हमें याद रखना एक ट्रिक से, होमवर्क, ये ट्रिक हो गया याद रखने का। W वीक हो गया, S से हमारा हाई मतलब हो गया। तो हमें स्कूल के टाइम ऐसे होमवर्क, हमें कभी भी, हमें जब हम पढ़ते थे होते होमवर्क बनाना, तो हमें होमवर्क से याद रखना है HW से कि H हमारा हाई हो गया, W हमारा वीक हो गया। तो जब भी वीक देखेंगे तो होमवर्क से याद रखेंगे, वीक है तो हाई है, वीक है तो हाई है। तो हाई स्पिन, तो हमारा मैग्नीज क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस D5 ऑक्टाहेड्रल है, T2G नीचे, EG ऊपर। एक बार क्लियर यहाँ पे बना लेते हैं, मैग्नीज +2 D5 T2G EG। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पिन है तो पहले एक एक फिल कर लेना है, 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब हम निकाल लेंगे कि म्यू 5 × 5 + 2, तो ये क्या हो गया, 35, यानी कि ये अप्रॉक्स हमारा 5.92 आ गया। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम निकेल वाला निकाल लेंगे। तो निकेल के लिए निकेल +2 D8 कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल है ये हमारा। टेट्राहेड्रल ऑलवेज हाई होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे। तो ये हो गया T2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी =2 हो गया। तो म्यू हमारा क्या हो गया, n+2 तो 2 × 2 + 2 8, यानी कि 2.83 दिया। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा फॉर्मूला बेस्ड था। इसमें बस हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना था, इसमें हमें याद रखना है कि पहली बात तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है उसका।
दूसरी बात क्या करना है कि पहले हमें कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, पहले हमें कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, हाई है कि लो है, ये पता करना है। उसके बाद हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है हमें, एन क्या है, और बस फॉर्मूले पे बैठाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि ये गलती हो सकता था बहुत सारे लोगों से कि ये वैसे तो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर हमारे क्या है, NCS में अगर नाइट्रोजन डोनर है सल्फर की जगह पे तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ये गलत हो सकता था कि इसको हम लोग एज अ लो स्पिन ले लें। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि मैग्नीज के केस में ये लिगेंड हमारा वीक की तरह बिहेव करता है और मैग्नीज तब हमारा क्या हो जाता है, हाई स्पिन होता था। ये हमारा गलती हो सकता था इस जगह पर, तो इसको हमें याद रखना है कि जब भी NCS आएगा तो मैग्नीज हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिहेव करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज के लिए 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर कोई और टॉपिक पे 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।